ये मॉक टेस्ट है। चलो ठीक है, अभी मैं सिनेरियो लेके आ रहा हूँ आपके सामने, जिस पे आपको बताना है क्या कुछ पोजीशन रहेगी, क्या कुछ सिस्टम रहेगा। ये है मार्केट पूरा का पूरा। 2 4 5 मिनट आप सोचो और बताओ क्या कुछ लग रहा है, क्या मार्केट कर सकता है। मार्केट एक अच्छी गिरावट के बाद, एक अच्छी रुकावट के बाद, एक अच्छे फ्लो के बाद, मार्केट कहीं ना कहीं एक फाउंडेशन बनाते हुए, ब्रेक करते हुए, ये डीएफएम एरिया है, डीएफएम एरिया के बाद में इस एरिया को टक्कर देते हुए ब्रेकआउट दिखा रहा है। आप ये तो बता दो अप या डाउन। अभी स्टार्ट करते हैं, और ये एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो कमजोरियां क्या रहती हैं हमारी। 5 मिनट का चार्ट है ये सिनेरियो है। अब कुछ चीजें मैंने इसमें लगा रखी हैं, कुछ चीजें आपको देखनी चाहिए कि क्या ऊपर जाएगा क्या नीचे जाएगा। जरूरी नहीं कि मार्केट को हमेशा ऊपर से नीचे गिराना और नीचे से ऊपर गिराना। इस सिनेरियो में बहुत कुछ है। मैंने आपको पहले ग्राफ दिखाया था पूरा का पूरा, वो दिखाया था कि मार्केट गिर रहा है। आपको इमेज में कैसे दिखा था, ये इमेज थी जितना मुझे देना था, इसमें मार्केट गिर रहा है ये दिखाया था। गिरावट के बाद में मार्केट की हर्डल दिखाई थी, हर्डल के बाद में ये फेस के बाद में ग्रिप दिखाई थी। और ऐसे में मार्केट आप क्या देखोगे, ये लेवल और ये लेवल, ये आपके बायर का अटैक आता है, क्या वो उसको डाइजेस्ट कर गया नहीं कर गया। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होता है फीबो 30। अगर फीबो 30 को डाइजेस्ट कर गया तो मार्केट ऊपर स्ट्रोंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक अच्छा मार्केट गिरा है, ये इसका फीबो पार्ट बना। लगभग ये रैली से ये रैली को कनेक्ट करो। इसके बाद है मार्केट ये पड़ाव लिया, जितने भी पड़ाव लिया मार्क करो पहले, देखो कौन से पड़ाव। ये वाला पड़ाव लिया है मार्केट ने, ये वाला पड़ाव लिया है मार्केट ने, ये वाला पड़ाव लिया मार्केट ने, ये वाला पड़ाव लिया। अभी आप देखो यहाँ पे एक एरिया अच्छा बिल्ड किया, यहाँ पे इसमें एक पूरा ऊपर का ग्रिप ले रखा था, वो ग्रिप छोटा हुआ है। यहाँ पे इसने और छोटा किया है, ऊपर से थोड़ी सी प्रेशर भी लिया है इस एरिया के साथ, और नीचे की साइड गया, अब ये और कम हुआ है। यानी कि ठहराव जो थे वो कम होने लग रहे हैं। अब यहाँ से टर्निंग आई है, टर्निंग में लास्ट की ग्रीड भी अच्छी है, और यहाँ के बाद में मार्केट उठ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज देखनी पड़ती है, मार्केट अगर पूरा टर्निंग होता है, कि अगर किसी को फंसाया है तो क्या ग्रिप एरिया बन रहा है बाहर का। यहाँ पे जो फंसे हैं, उनकी ग्रिप एरिया बनाया, ग्रिप एरिया के बाद ठहराव बनाए, और फिर इस एरिया की भी ग्रिप ले ली, और ये वाला एरिया के आसपास मार्केट ठहरने लग गया। अब हमें सारा वेरिफिकेशन कब करना होता है, यहाँ पे एक डीएफएम एरिया है, ये डीएफएम एरिया और लगभग इस एरिया से पार हो गया। तो सबसे पहले आप देखो कि मार्केट एक स्टेज, छोटी सी स्टेज तो यहीं पार कर गया था, ठीक है, एक स्टेज ही मान ले तो। दूसरी स्टेज के बाद में क्या आता है, बायर का अटैक आता है। बायर का अटैक मार्केट क्या डिफेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ये देखो आप। मार्केट डिफेंस नहीं कर पा रहा, यहाँ पे फ्री कैंडल्स आ रही हैं, मार्केट पावर ले रहा है, पावर ले रहा है, डीटीटी बना रहा है। और इस एरिया पे जब भी कोई डीएफएम एरिया के आसपास रेंज ऐसी बन जाए, देखो डीएफएम एरिया किसको बोलते हैं, डीएफएम एरिया वो बोलते हैं जहाँ पे सेलर स्ट्रोंगली एक्टिव हो रहे थे, इस एरिया में हो रहे थे सेलर स्ट्रोंगली एक्टिव, यानी कि आते ही किक मार रहे थे। अब ऐसे एरिया में आके मार्केट स्टेबल होने लगे और ट्रेप नीचे की लेने लगे ऊपर। अब देखो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टेबल हुआ था, उस एरिया से गैप रखा, स्टेबल हुआ, यहाँ पे पावर ली। बट क्या ये इसके मिडल को भी पावर लेके पार कर पाया, नहीं कर पाया। यहाँ पे पावर लेके पार किया इसने, पार करने के बाद में मैं इसमें जब ये देखता हूँ ना, कभी ये एक ब्रेकआउट है, तो मेरे दो तरीके होते हैं। देखो जैसे मैं ये ब्रेकआउट देख रहा हूँ, ये ब्रेकआउट है, ये कोई चैनल है, उसमें उसका कोई प्रोटेक्शन ढूंढता हूँ। अगर वो प्रोटेक्शन को ब्रेक कर जाए सीधा और रिटेस्ट करे तो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग हो जाता है वो। ठीक है, तो मेरे लिए यहाँ पे ब्रेकआउट प्रोटेक्शन के एंगल से ये तो ब्रेकआउट है, साफ है, डीएफएम है। फिर मैं वेरीफाई किससे कर रहा हूँ, ये 30%, ये छोटे से इस लेवल का 30% डायरेक्टली पार कर दिया, ये पूरे जोन का 30%। देखो मैं यहाँ मार्क करके दिखा रहा हूँ, एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, जल्दी नहीं भाग रहा हूँ मैं आज। ये एरिया देखा, और इससे पहले का ये पूरा इस एरिया से इस एरिया का लिया गया। ठीक है, तो ऐसे में दोनों ही एरिया को वो पार कर गया। अब मेरे लिए ब्रेकआउट प्रोटेक्शन काम, वैसे तो ये भी प्रोटेक्शन का काम करता है। फिर मैं ये लाइन लेता हूँ, जिस लाइन को ये पार करके खेल स्टार्ट हुआ था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सीएसडी, यानी कि चार्ट स्ट्रक्चर का डिवाइडर। लगभग एक स्ट्रक्चर यहाँ रहा, लगभग एक स्ट्रक्चर यहाँ रहा, इस स्ट्रक्चर के डिवाइडर के ऊपर मार्केट गया है। इसका प्रोटेक्शन नहीं लिया नीचे से कि ये गिरने में काम, नहीं तो सीएसडी हम लगाते हैं, सीएसडी क्या करती है, प्रोटेक्शन दे देती है। और वहां से गिरावट, आज भी हमने एक सीएसडी देखी थी आपको, और सीएसडी के बेसिस पे आपको ट्रेड भी दिलाई थी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सीएसडी क्या कह रही है, यहाँ पे सीएसडी ब्रेक हो गई है, और जो कि प्रोटेक्शन के वे में आ रही थी, उसके बाद में फीबो को भी पार कर लिया। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब भी आपको अगर वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको क्या क्या, आप स्विंग जो देख रहे हैं उन स्विंग्स की
कीमत देखो, यहाँ के बाद में मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ के बाद में कितनी स्ट्रेंथ दिखाई, यहाँ पे पावर एक्स्ट्रा लेनी भी पड़ी, और उसके बाद में ये स्ट्रेंथ, छोटी सी स्ट्रेंथ और दिखा के मार्केट टर्न हो रहा है। अब और ज्यादा हम इसको देखें तो एक चैनल के बेसिस पे भी देख सकते हैं। चैनल बड़ा लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिनेरियो ऐसे देखना पड़ेगा, ये इतना आया, तो लगभग आप इसका अगर गैप निकालोगे तो ये एरिया से ये जो गैप है, लगभग यही गैप इस एरिया से इधर आ जाता है चैनल के बेस। ये चैनल भी हम नहीं देख रहे, एक रिवर्सल चैनल, क्योंकि जितना चार्ट आपको दिखाया गया उस चार्ट के हिसाब से हम एनालाइज कर रहे हैं, जो आपको बोला गया, तो और बनाएंगे उसको, सेटल करेंगे, जो रिवर्सल चैनल बोलते हैं, रिवर्स चैनल। तो लगभग हम ये एरिया पकड़ते हैं, ये एरिया पकड़ते हैं। अब ऐसे में यहाँ से एक पहले वेरीफाई कर लेते हैं, ये ठीक है लगभग, ये ये ठीक है, और यहाँ से भी अटैचमेंट ले लेते हैं, ठीक है। लगभग ये चैनल वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। अब इसको हम चेक करेंगे, हर स्विंग के बेसिस पे चेक करेंगे। जैसे कि सबसे पहले इधर से ये वाला स्विंग, तो ये वाला स्विंग कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा था, मिडल वाला वेक्टर पकड़ेंगे, इन पॉइंटों को हम वेक्टर बोलते हैं, मिडल वाला पॉइंट पकड़ा, आगे जाके देखेंगे इस एरिया से हमने मैच किया, तो ये भी परफेक्टली मैच हो रहा। फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे, इस एरिया से हम मैच करेंगे, तो भी ये एक हर्डल दे रहा है, किसी कीमत उस प्लेस की दे रहा है। फिर जाके ये वेक्टर नहीं पकड़ेंगे, गलत गड़बड़ हो जाती है, बीच वाला पकड़ेंगे, फिर हम इसके आसपास लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक एंगल बता रहा है जो पूरा का पूरा इसको काट रहा है। फिर आगे जाके देखेंगे ऐसे में, ये वाले एंगल से देखेंगे, ये वाले एंगल से देखेंगे, तो ये आपको वैल्यू देते हुए मिलेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, आगे जाके भी ये वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ये नहीं कि चैनल, अब ये क्या है, अब आप इसमें चैनल की वैल्यू सिर्फ क्या इसी पक्ष से निकालते हो, ये तो रिवर्स वाला चैनल बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो वेरीफाई करता है उन प्राइस एक्शन को। तो ये अगर इस स्टेज पे पूछा है तो क्या ये बेटर हो सकता है कि ये इससे ऊपर वाला, क्योंकि इसके बाद तो एसएल बहुत दूर है, तो बेटर हो सकता है, तो आप क्या करोगे, मिडल की लाइन पे परफॉर्मेंस आएगी आगे चल के। तो ये मिडल की लाइन है, ये मिडल की लाइन है, आगे जाके देखो इस मिडल लाइन को देखो, तो क्या परफॉर्मेंस कर रहा है। चैनल की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है, कैसे लगाते हैं, क्या काम कर रही है, किस एरिया पे क्या ट्रेपिंग हो रही है, आगे जाके भी ये चैनल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेना, आगे बहुत अच्छा काम करेगा, बट ठीक है, यहाँ तक का लॉजिक। अब आप क्या गलती करे हो, आप ये समझो, इस स्ट्रक्चर पे ये रिवर्सल चैनल भी हटाता हूँ, यहाँ पे आपको क्या देखना होता है, बायर ने क्या यहाँ पे ग्रिप ली, पहला काम। फिर मार्केट एक अच्छी गिरावट में आ रहा, ग्रिड दे रहा है, ग्रिड दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड के साथ में एंडिंग कर रहा है, हाँ स्ट्रॉन्ग ग्रिडिंग, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड है जिसका छोटा सा ग्रिड यहाँ का पार्ट भी दे रहा है। तो लगभग यहाँ पे मार्केट आ रहा है, और जो ऊपर की साइड जा रहा है उससे पहले बायर्स को क्या एक्टिवेट किया है इसने एक दो बार, बायर को कहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधा मार्केट ऊपर जाता है वालों को थकाता है, तो क्या इस लेवल से बायर एक्टिवेट नहीं हुए होंगे, पहला प्लेस हुए हैं, और उनको वापस फेंका, यानी कि वो प्लेस इंपॉर्टेंट हो गया है, एक्टिव करने की कोशिश किया गया, और रोक के भी ये दिखाया है कि मैं जाऊंगा। लेकिन जब ये नीचे से प्रेशर लिया, उस प्रेशर से मिडल का एरिया भी पार नहीं कर पाया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीबो, आपको जो रिट्रेसमेंट की समझ देता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मिडल का फीबो, ये एरिया, ठीक है, और आगे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग मैच होगी देखना। तो जब ये इस एरिया पे ही फ्यूज हो गया, तो आप क्या कहोगे, एक कैंडल थी नीचे की साइड से, कैंडल था, इसको क्या बोलेंगे, क्यूआर ने, एक कैंडल के मिडल में ये एरिया है, तो आप क्या बोलोगे, सीएचएफ एरिया। तो पावर को ही तो डिजाइन कर रहे हो, जो कैंडल स्टिक क्यूआरटी बन रही है वो कहीं जोन ट्रेप का सहारा भी ले रही है, ग्रिप के रिजेक्शन के बेसिस पे, यहाँ पे सेकंड टाइम अगर आप ट्रेप देखो ग्रिप लेता, तो ये कैंडल आपको फॉर्म होती है। तो जैसे इस कैंडल के बाद ये जर्नी आती है, तो फ्री कैंडल के बाद कैंडल कोरिलेशन हो जाता है, तो बारी आती है फ्री कैंडल की, चाहे वो नीचे, चाहे वो नीचे से आपका एसएल एरिया से बेस्ट ग्रिप है, बायर ग्रिड एरिया, आप ये ट्राई करो। अब यहाँ तक तो हमारा पूरा कंफर्म भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने आपको यहाँ की ट्रेडिंग बताई कि कैसे करी जाएगी। अब बात आता है अगले एरिया पे, इस एरिया पे। अब इससे पहले हमें ये देखना होता है, क्या सिर्फ मैं फीबो 30 ही देखूं, क्या और चीजें नहीं देखूं, डीएफएम भी पार करके एफएम वाला भी, क्या और भी कोई चीज है जो मैं भूल रहा हूँ, क्या कुछ और चीजें भी हैं। मान लो कि ये स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप हुआ, ये स्ट्रक्चर बहुत ऊपर से डेवलप हुआ, मेन इसके एरिया जहाँ पे सेलर ने दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करी थी इस बड़े एरिया के बाद, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। अब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, इस एरिया से फीबो लगा सकते हो, जो कि पूरा पूरा आज के दिन का ही चार्ट होगा ये। मतलब ऐसे और ऐसे करके। अब यहाँ पे आप एक काम करो, टेम्पलेट में जाओ, 50 लगाओ, और ओके कर दो, ये एरिया पार कर चुका है, लगभग फीबो की लड़ाई को पार कर चुका है। आने की संभावना फिर भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। तो लगभग आपको एक पैरामीटर मिल गया कि वो 50 60 को भी पार कर गया है।
ठीक है, ये हटा दो। अब यहाँ के एरिया पे हमें एनालाइज करना है। देखो मैं हर एरिया पे बता रहा हूँ, आगे का एरिया भी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट का चार्ट है, क्या देखेंगे, इसे 15 मिनट पे भी करके दिखा सकता हूँ मैं। ये जो कैंडल है, पहले तो हम यहाँ देखते हैं, ये एक वेव है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये वेव है। इस वेव को हम बोलते हैं फ्री कैंडल वाली वेव। अब अगर ये इसके फीबो को ही पार नहीं कर पा रहा, एक कैंडल के दायरे में ही छोटी छोटी पजल क्रिएट कर रहा है, और वो जो अपनी सीएसडी बनी उसको टेस्ट किया और मार्केट ऊपर की साइड रिजेक्ट कर दिया और हैमर बना रहा है, तो आ रहा है कहीं ना कहीं ग्रिप ऊपर के लिए। ऐसे में जब आपको यहाँ क्लियर नहीं हुआ और आपको और कंफर्मेशन करना, अरे अब तो ये भी ब्रेक हो गया, तो फिर इसके क्लोजिंग के रीटेस्ट के ये वाले जो एंगल होते हैं स्विच के, इन पॉइंटों पे आप ट्रेड ले लिया करो। छोटे एसएल के बेसिस पे जर्नी में कहीं ना, ऐसा नहीं कि मार्केट मौका ही नहीं देता। मुझे तो यही मौका मिलता तो मैं ट्रेड करता, मुझे यही मौका मिलता तो ट्रेड करता, यही मिलता। यहाँ भी नहीं दिया तो भी मौका दे रहा है। और अब जाके यहाँ ढूंढना शुरू कर दोगे, सब खेल ही खत्म हो गया। डीएफएम का भी क्राइटेरिया पूरा कर दिया, एफएम की भी मैच्योरिटी आ गई। हाँ अब मैं बायर बनूं, तो फिर कौन से बायर बनोगे?